Hello everyone, welcome and welcome back to my channel that is SP Little World. I hope you are wonderfully great and आपनका पढ़ा पढ़ी मध्य बहुत ही भलो चलतिबो. आज आमे स्टार्ट करूचे पॉलिटी जोटा कि आपनकर जो माने भी टीचिंग एग्जाम दउचंदी या फिर अलगा कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउचंदी ओडिसा लेवल ले समस्तक पई बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहिबो. ओके ना केवल आपनकर बीएड एग्जाम बल्कि आपनकर सीटी ओटीटी ओएसटीटी ओके आपण जे पर्यंत गोटे टीचर हेई नांती ता भितर आपनको जेते सारा एग्जाम दबा को पड़िबो ना सबू थिरे आपनको ये चैप्टर हेल्प करिवो एंड अच्छा खासा मार्क भी ये चैप्टर रु आसे अराउंड 10 मार्क पाखा पाखी तो आपण ताको मन देके पढ़ंतु बा बुझंतु. ओके एंड नोट प्रिपेयर करू थांतु वीडियो देखिबा सहित जदि नोट आपण प्रिपेयर कोनोसी बस तो करि पाउ नांती आपण चाहिले नोट परचेज भी करि परिबे जस्ट ₹20 रे. ओके तो सेति पई डिस्क्रिप्शन ले देबा हमरो व्हाट्सएप नंबर रे मते कांटेक्ट करंतु आपनक सहित डायरेक्ट सेति कथबार्ता हेई परिबे. तो स्टार्ट करिबा इंडियन पॉलिटी विषय जानिबा पूर्वरु ना आमे तार हिस्ट्री विषय जानिबा कि जेबे आम देश स्वाधीन हेई नथिला जेबे इंग्राजी माने हमको स्वाधीन करतिले सेते बेले हमर पॉलिटिकल सिस्टम कोन थिला किए चाहिले कि आम इंडिया रे गोटे हमर कॉन्स्टिट्यूशन हेबा दरकार हमर कॉन्स्टिट्यूशन एआई रहिबा दरकार. ओके आमे आज किछि कंपनी रूल्स विषय पढ़िबा किछि एक्ट विषय पढ़िबा क्रिप्स कमिशन विषय पढ़िबा साइमन कमिशन विषय पढ़िबा एसेट्रा जे बेसिक जिनस जोटा कि जानिबा निहाती दरकार एंड ए जिनस हमें पढ़ंतिनी एंड क्वेश्चन आसिला हमको लागे कि यार एटा तो पॉलिटी हमें पढ़ी नथिले बट ए थ्रू ही हमर क्वेश्चन आसे राइट. एबे हमें पढ़िबा फर्स्ट पार्ट मु तीनटा पार्ट रे ट्राई करबी कंप्लीट करिया को आपनकर पॉलिटी बिकॉज़ गोटे पार्ट रे तो कंप्लीट हबनी एंड तीनटा पार्ट रे कले आपण मानक पई वीडियो भी शॉर्ट रहिबो एंड आपण माने इजीली वीडियो को देखि के बुझी के रिवीजन भी करि परिबे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज आम पढ़ा जिते आम कॉन्स्टिट्यूशन केमिति आम इंडिया रे स्टार्ट है किए कहले कॉन्स्टिट्यूशन रहिबा कथा बा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से विषय पढ़ा. द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू व्हिच स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्न मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना गोटे फंडामेंटल प्रिंसिपल गोटे रूल्स रेगुलेशन रहिबो आम जो भारत रे जोटा को आमे समस्त फॉलो करिबा. ओके तो सेई ताको आमे केमती को रूल रेगुलेशन फॉलो करिबा कौन कौन सब हमर जो फंडामेंटल जिनस रहिबा मीन्स आपण भारत रे जते बेले जन्म नेबे आपण कोन कोन फंडामेंटल राइट मिलिबो कोन आपणकर ड्यूटी रहिबो केमती हमर जो सब किछि सुरक्षित भाबे हेई परिबो. तो सेति पई हमर कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करा गला. द आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन was given by M.N. Roy. आपन को क्वेश्चन पचारे एग्जाम रे आगुर पे आसी साची आपन को पचारिबो कि कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडिया रे रहियो बोली तार आइडिया किए देथिला ना M.N. Roy देथिले बुझी परछनी मु हाइलाइट करी छि ताकू टिके मन देके सुनिबे. तो जेते बेले कंपनी रूल्स कथा मु कहिबे कंपनी रूल्स आस्तिला 1773 रु 1857 भितरे. ओके जेते बेले इंग्रेजी शासन करुथिले तो सेते बेले को आस्तिला ना देयर आर सर्टन इवेंट इन द ब्रिटिश रूल दैट लेड डाउन टू लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. मीन्स जेते बेले से माने हमको शासन करुथिले ना से माने भी आम पई कोन करथिले गोटे रूल रेगुलेशन किछि क्रिएट करिथिले. रूल रेगुलेशन हमें काहे के क्रिएट करंदे बिकॉज़ हमें माने कौन करती कहले आम श्रृंखलित भाव जीवन यापन टाक बचाई आम रूल रेगुलेशन सब क्रिएट करते. तो सेते बेले द कंपनी रूल नाम आसला से जो ब्रिटिश सरकार आमको शासन करते से भी रूल रेगुलेशन बनई अकॉर्डिंगली सब किछि चलुला. कंपनी रूल्स केबे आसला ना 1773 रु 1857 तापर आसला तापर आमे पढ़िबा तो रेगुलेटिंग एक्ट जोटा कि आसला 1773 रे आपन को क्वेश्चन पचारिबो जोटा जोटा हाइलाइट मु करछि आ भीतर तो सेमते किछि नाही बट जोटा मु हाइलाइट करछि आपन टिके ध्यान देके बस ताको पढ़िबे. आपन को क्वेश्चन पचारिबो रेगुलेटिंग एक्ट केबे आसला ना 1773 रे आसला टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे जो थिला बा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी खोला जाइतिला ताको रेगुलेट करबा को आउ कंट्रोल को करिया को माने तार ठीक से बुझा बुझी केमती कोन चालची सेटा सब देखाशुना करिया को. अच्छा इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बेंगल एज द जनरल
गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आर माने पावर कहा पाखे थिला बा हमें कहते डेजिग्नेशन मीन्स कौन आपनकर पोस्ट बुझी पारछन ना ए जो आको किए हैंडल करथिले ना गवर्नर ऑफ बेंगल जाको हमें गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बोली कहते हु हैज द अथॉरिटी ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास बॉम्बे एंड कलकत्ता तांको पाखरे कहार अथॉरिटी थिला ना मद्रास रो बॉम्बे रो एंड कलकत्ता ए तीनटा ऊपर तांकर सेठी कब्जा थिला द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज वॉरेन हेस्टिंग बहुत थर एग्जाम रे आसी सच्ची बीएड एग्जाम देखंतु सीटी एग्जाम देखंतु ओटीटी आपण देखंतु कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपण देखंतु आपनकर बार बार ए क्वेश्चन आछि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वॉरेन हेस्टिंग एस्टैब्लिश फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता at फोर्ट विलियम थारे कलकत्ता रे से कौन करथिले ना फास्ट हमर जो सुप्रीम कोर्ट सी एस्टैब्लिश करथिले अच्छा आम इंडिया रे तो सुप्रीम कोर्ट कोटे अच्छी बट हाई कोर्ट केतेटा अच्छी आपण मते कमेंट करके जणैबे सर एलिजाफ एम्फे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस आम जो सुप्रीम कोर्ट थिला तार चीफ जस्टिस के थिले ना सर एलिजा एम्फे वेरी 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 इंपोर्टेंट प्लीज मन देकी पढ़िबे एग्जाम रे आसीबो ए गुटे मार्क ना आपण जदी स्किप करूचंती ना ताले कि आपन को सीट नहीं जीवो तो प्लीज ध्यान दे कि नोट को पढ़ंतु नोट बनांतु वीडियो देखिबा सहित एंड जदी नोट बनौ नांती ताले परचेज कर नियंतु बस रिवीजन करंतु वीडियो एकरे देखंतु सेपटे नोट रो रिवाइज करंतु आराम से क्लियर हे जीवो एग्जाम राइट तापर हमर आसला पेट्स इंडिया एक्ट 1784 आपन को पचारिबो क्वेश्चन पेट इंडिया एक्ट केबे आसला एटा आगुर बे पचारि सारिछि ओके इट्स प्रोवाइड फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैव 6 मेंबर ए जो बोर्ड को हमर जो माने बोर्ड रो जो कंट्रोल करिया पई 6 मेंबर को ये प्रोवाइड करिथिले इट वाज सेट अप टू गाइड एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया हमर जो कंपनी थिला इंडिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी ताको जो सेटअप हेतला तार गाइड करिया को ताको सुपरवाइज करिया को तार जेतिक सब अफेयर्स रहिछि हमर एटा आस्तिला कोन पीट इंडिया एक्ट आसला केबे आसला 1784 रे आसला एंड केते मेंबर थिले आ बोर्ड रे ना 6 मेंबर थिले तापर आसला चार्टर्ड एक्ट 1793 वेरी इंपोर्टेंट आपण पचारिबो क्वेश्चन बार बार आपण प्लीज ध्यान देकी देखंतु सैलरी फॉर द स्टाफ एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू जो चार्टर्ड एक्ट आसला 1793 रे से कौन कहला ना बोर्ड रे जति के स्टाफ एंड मेंबर अछंती हमर इंडिया रे जते रेवेन्यू जनरेट होउची ना जति के भी इनकम जनरेट होउची तांकरी सेही इनकम रो तांको कोन दिया हबो ना सैलरी दिया हबो तापर असला चार्टर्ड एक्ट 1813 ओके 1813 तो एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली टू ट्रेड विथ इंडिया एंड प्रोवाइड 1 लाख ग्रांट फॉर एजुकेशन ऑफ इंडिया ओके ए जो चार्टर्ड एक्ट 1813 आसिला ना तो सेतरे कहला ना ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हेला धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोनोपोली मीन्स कौन एक चाटिया आपण व्यापार कहि परिबे ओके सपोज आपण गोटे गाँ रे आपणकर गोटे ही दुकान अच्छे जोठी की से मोबाइल फोन वगैरह सजड़ा सजड़ी होची या बागा होची आ किछि दुकान ही नाही तो आपनकर से कौन एक चाटिया व्यापार कला ता मन इच्छा से जेते प्राइस बढ़ेला बा जेते जोटार प्राइस कहला आपनकर जरूरत मीन्स आपण आनिबे बट से दि चारटा मोबाइल दुकान खोली जिवो तो सेठी मार्केट रे कंपटीशन आसीबो तो सेटा को हमर एक चाटिया मीन्स कोन आपनकर गोटिए मात्र से बिजनेस स्टार्ट करके से माने तांकर शासन चलैतिले बा से माने मन इच्छा तांकर जहा भी रूल रेगुलेशन लगौथिले सेटा को मोनोपोली कहा जाय ईस्ट इंडिया कंपनी रो एंड हैला एंड से कोन करले ना से कथा देले कि इंडिया रो एजुकेशन पाई से माने 1 लाख टंका प्रोवाइड करिवे आपन को पचारिबो इंडिया एजुकेशन ले हमर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैला एंड 1 लाख केते टंका जो देबे बोली जो ग्रांट करा जायतला को एक्ट अनुसार ग्रांट करा हैतला चार्टर्ड एक्ट 1813 एंड 1 लाख देबे बोली ग्रांट करा हैतला The company monopoly in trade with China and trade in tea where remained intact. Chartered Act 1833 very 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 important. The centralization of the power began. The general government of Bengal was to the general government of India. ए जो Chartered Act 1833 रे ना कौन हेतिला ना हमर जो पावर रहितला सेटा सेंट्रलाइजेशन के काहा को गला ना जो जनरल गवर्नर ऑफ बेंगल थिले तांकोठू जनरल जो हमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कति गला जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले तांकोठू शिफ्ट हेकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गला अच्छा एंड फर्स्ट गवर्नर
general of India was Lord William Bentinck. आम इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल किए ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग. बेंगल रो फर्स्ट जनरल गवर्नर किए ना वारेन हेस्टिंग. So now आमे पढ़िबा चार्टर्ड एक्ट 1853. ओके चार्टर्ड एक्ट 1853 हमर जो जनरल गवर्नर जनरल काउंसिल्स थिले ना ताको दे भाग रे विभक्त करा गला. गोटे लेजिस्लेटिव फंक्शन गोटे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. लेजिस्लेटिव फंक्शंस कोन ना जोतरे 6 मेंबर थिले जहां को लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा जाउतिला और से 6 मेंबर रु 4 जण थिले हम इंडियन. ओके जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थिले माने से माने कोन करथिले ना हमर जो लॉ मेकिंग काम करथिले बा केमती कोन सब हेई परिबो बा हम सुविधा सुजोग कौन कले ठीक से सुचारू रूपे हो पार से आसला जो थे कि 6 मेंबर थिले ताको लेजिस्लेटिव काउंसिलर कह जाउतला भितर 4 इंडियन थिले. हम इंडिया रो रूल रेगुलेशन हबो हम इंडिया लोकों को ऊपर शासन हबो तो 4 जण इंडियन रहिले ही बेटर हबो ना. ओके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कोन जो ए जो फंक्शन माने जो जा सब बनौतले माने ताको कोन करथले ना एग्जीक्यूट करूथिले. Introduced open competition system of selection and recruitment of civil servant. आमर जो ओपीएससी एग्जाम होची यूपीएससी लेवल जो एग्जाम होची ओके आईएएस ओएस किबा आपण कहि पारंती सेही सब एग्जाम सेते बेले एटा ओपन करा गला बा इंट्रोड्यूस करा गला. एंड आल्सो ओपन टू इंडिया आल्सो माने इंडिया रे भी मध्य ए एग्जाम स्टार्ट हैला. माकाउले कमिटी केबे आस्तिला ना 1854 रे हमर जो चार्टर्ड एक्ट 1853 हमें जो पढ़िले ता पर वर्ष आसिला माकाउले कमिटी ऑफ ऑन इंडियन सिविल सर्विस. इंडिया रो जो सिविल सर्विस सिस्टम पाई माकाउले कमिटी आस्तिला 1854 रे. एक्सटेंड कंपनी रूल हमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो रूल रेगुलेशन थिला ताको अनलिमिटेड पीरियड जेके बढ़ायला मींस इट कैन टर्मिनेट एनी टाइम. It's introduced for the first time local representation in the Indian Legislative Council. Okay. सो नाउ आमे पढ़िबा क्राउन रूल. क्राउन रूल कोन ना हमर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ता कतरो पावर हमर ट्रांसफर हेकी ब्रिटिश क्वीन जो थिले तांको गति के चली गला केबे ना 1858 लु 1947 मसिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कौन आसिला ना द पावर वाज ट्रांसफर द कंपनी रूल टू ब्रिटिश क्राउन माने मोइटा तो आपन कहले जो कंपनी थिला ताको ट्रांसफर हेगी ब्रिटिश क्राउन को पड़ेला. एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बे धीरे धीरे ना इंडिया रो परिस्थिति टिके सुधुरला. एबे जेतले ब्रिटिश क्राउन कोते गला धीरे धीरे इंडिया रो परिस्थिति टिके सुधुरला. काहे के सुधुरला ना जो इंडिया रो मेंबर मानन को भी जो तांकर हमर जहां भी जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला ता धरे ऐड करा गला. हमर इंडिया रो भलो मंद बुझिबार दायित्व धीरे धीरे दियाला. ओके तो इंडिया रो परिस्थिति टिके सुधुरला. तार फीचर्स कौन हमें देखिबा. जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया चेंज वाइसरॉय. फास्ट कौन थिला ना जनरल गवर्नर ऑफ बेंगल टू चेंज है कि जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया हैला. तापर जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया रो चेंज है कि वाइसरॉय हैला. वाइसरॉय को काम कोन ना डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया. देखंतु ब्रिटिश क्राउन तो ब्रिटिश रे अछंती तो हम इंडिया रे भलो मंद जहा होची ताको रिप्रेजेंट करिया को से वाइसरॉय गोटे पोस्ट क्रिएट करले. ओके से वाइसरॉय के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया और ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया माने इंडिया रे जहा भलो मंद होची इंडिया रो ब्रिटिश क्राउन को वाइसरॉय जणेबे. फर्स्ट वाइसरॉय के थिले लॉर्ड कैनिंग. आपन को मु क्वेश्चन पचारिबा को चाहिबे हमर जनरल गवर्नर ऑफ बेंगल फर्स्ट के हितिले जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया फर्स्ट के हितिले आपन मते कमेंट रे जणेबे. ओके एंड हमर इंडिया रे टोटल हाई कोर्ट केतेटा अछि सेटा भी कमेंट रे जणेबे. न्यू पोस्ट क्रिएशन हैला. न्यू पोस्ट क्रिएशन कोन हैला ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया. ओके ए जो वाइसरॉय थिले से तो होल पूरा सब किछि दायित्व बुझी परिबेन ना तो सी कोन करले गोटे पोस्ट क्रिएट करले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया. तो कौन से पोस्ट ना कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव. एटी मु कंप्लीट लेकिनी शॉर्ट रे लिखि देछि एडमिनिस्ट्रेटिव. हम इंडिया रो जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिला तार कंप्लीट अथॉरिटी आ कंट्रोल हमको दिया गला. ये इंडिया रो भलो मंद कथा सब पोस्ट रो अलग अलग सब मेंबर रहिबे. ये कोन करिवे ना हमर वाइसरॉय को जणेबे. वाइसरॉय जाय के आमर ब्रिटिश क्राउन को जणेबे. राइट आंको अंडर रे कोन थिला ना तो कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ता सहित 15 जण मेंबर काउंसिल करा जाइतला जो माने के जो हमर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बा जो मेंबर जो पोजीशन ले से थिले तांको 15 जण मेंबर कोन करिवे ना एडवाइस करिवे कि एटा भलो एटा मंद. किंतु से जो एडवाइस करिवे ना सेटा हमर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थिले से मानिया को बाध्य होय. तांको इच्छा हले से मानिबे तांको इच्छा हले से मानिबेनी. माने खाली एडवाइजरी बॉडी थिले जो 15 जण मेंबर थिले. ओके एंड ए आंकर चेयरमैन के थिले ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. ए जो थिले तांकर मेन ये होची 15
मेंबर मानकर चेयरमैन थिले। तापर आसला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वेरी 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 इंपोर्टेंट स्टार्ट एसोसिएटिंग इंडिया विथ द लॉ मेकिंग प्रोसेस आमर फर्स्ट टाइम इंडिया मानू लॉ मेकिंग प्रोसेस रे शामिल करा गला आमर इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 ले। ओके वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज इन हिज काउंसिल देखो जो आम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थिला तांकर गोटे काउंसिल थिला। ओके लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गोटे कौन ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन ना आमर जो लॉ मेकिंग हुए आ एग्जीक्यूटिव कौन ना जो तार प्रोसीजर सब फॉलो हुए बा जो मन सब काम करते सेमती गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाखे थिला सेमती वाइसरॉय पाखे तो रहिबो गोटे काउंसिल तो तांको काउंसिल से कौन कले ना किछि इंडियन मेंबर को कौन कले ना ऐड कले कहीं ना इंडियन माने बहुत सारा विद्रोह करथिले कि हमर एमती दरकार सेमती दरकार तो से कहले जदि हम इंडियन मानु को शामिल न करबा ना से माने आहुरी लागि जिबे तो से माने कौन कले ना इंडियन को धीरे धीरे ऐड कले लॉ मेकिंग रे ऐड कले ता सहित तांकर काउंसिल रे मध्ये किछि जण इंडिया को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर हिसाब रे रखिले मीन्स आपण बुझी परछन ना किछि गवर्नमेंट सीट थाए किछि नॉन गवर्नमेंट सीट थाए बुझी परछन सेही टाइप रो। ओके तो एटा इंपोर्टेंट आपण मन रखिबे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 फास्ट वाइसरॉय थिले लॉर्ड कैनिंग से 3 इंडियन को सिलेक्ट करथिले राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर डिंकर रॉय को से सिलेक्ट करथिले। इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मींस कोन हमर जो पावर सेंट्रलाइजेशन हेकि थिला ताको डिसेंट्रलाइजेशन मींस भाग भाग करा गला गोटे तर रेलवे सेक्टर रो दायित्व जन को दिया गला। ओके हमर हेल्थ सेक्टर रो दायित्व जन को दिया गला एंते वेराइटी सेक्टर रो दायित्व जन जन को दिया गला ताकि पावर जेते डिवाइड होबो सेते प्रेशर कमिबो एंड भलो से हमर सब किछि मैनेज हे परिबो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कोठी कोठी ना पंजाब रे एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन ले एंड बेंगल ले फर्स्ट हमर बेंगल ले करा गला 1882 रे तापरे नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन ले 1886 रे तापरे पंजाब रे 1897 रे एको बार रिवीजन करिवे ना मन रहि जिवो राइट। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गला सेटा कोन व्हिच आर इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859 very important exam रे पचार दबो was given recognize so that work could be distribute among the member माने सब मेंबर भीतर कोन वर्क हमर डिस्ट्रीब्यूट हे जिवो ता फल रे कोन ना हम काम सुरखुर रे सब हे परिबो। तापर नेक्स्ट केते कोन आसला ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एथरे कोन करा गला ना इंक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर हमर जो काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थिला बा प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला तारे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज करा गला माने हमर जो इंडिया रे जो इंडिया रे लोक मानन को जो पूरा होतला से माने आज नॉन ऑफिशियल मेंबर हिसाब रे रहितिले। ओके से मानकर संख्या इंक्रीज करा गला। इंक्रीज फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके हमर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहिले तार जो फंक्शन को हमर कोन करा गला इंक्रीज करा गला। पावर ऑफ डिस्कसिंग बजेट हमर इंडियन मानन को जो हमर बजेट हमर जो सब थाए ना एथरो एतिकी बजेट रहिबो सेथरो सेतिकी बजेट रहिबो ताको भी डिस्कशन करिया पे अलाउ करा गला। प्रोवाइड फॉर नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर जोटा कि प्रोवाइड कौन करा गला नॉमिनेट करा गला नॉन ऑफिशियल मेंबर मानन को जो हमर जो काउंसिल लेजिस्लेटिव जो हमर जो काउंसिल थिले जो वाइसरॉय रेकमेंड का को करथिले ना पीएलसी बेंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पीएलसी मीन्स कौन हमर प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। आसला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ओके 1909 मसिया मर्ले मिंटो रिफॉर्म आस्तिला सेते बेले लॉर्ड मर्ले कोन थिले ना द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड मिंटो थिले द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके मर्ले थिले द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड द मिंटो थिले द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके वाइसरॉय तळ पोस्ट थिला सेक्रेटरी। ओके वाइसरॉय कोन करबे हमर ब्रिटिश क्राउन को सब किछि जणैबे। वाइसरॉय अनाउंस कोन करथले सम रिफॉर्म इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट रे किछि रिफॉर्म से कोन करथले अनाउंस करथले। ओके enlarge the function को से increase करैतिले हमर जहाँ पे किछि फंक्शन दिला। move resolve the on budget announce to ask supplementary question हमर जो बजेट सब प्रस्तुत होउछि ना से बजेट रे जदि काहर किछि डाउट रहिला बा जदि काहर किछि क्वेश्चन थिला अलाउ करा गला कि क्वेश्चन पचारि परिबो बजेट जो हमें सब बनौछु इंडिया मानको। ओके increase the size of legislative council हमर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थिला तार साइज को इंक्रीज करा गला। ओके जो हमर सीएलसी थिला सेटा 16 रो 16 जो हमर 60 मेंबर को करा गला आ जो पीएलसी थिला सेटा को नॉन यूनिफॉर्म मींस
एटार केते भी मेंबर आपण रही पारिबे बट जेतेबेले जो सीएलसी कथा कहउचंती बा काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कथा बा लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा कहउचंती 16 जन मेंबर थिले 16 जन रु 60 जन को वृद्धि करा गला फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडिया विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओके आमर सब बेले लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा जाउतला बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल केबे रखा गला ना आमर जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रे एग्जीक्यूटिव फंक्शन मध्य इंडियन मानकु दिया गला माने से माने केवल लॉ मेकिंग रे रहबेनी उल्टी लॉ रो जो केमती सब सुचारू रूपे परिचालन हबो से सब दायित्व भी नहीं परिबे तो इंडियंस फर्स्ट इंडियन जे कि आमर आज ए लॉ मेंबर हिसाब रे काम करथिले सी होउचंती सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थिले ना आज ए लॉ मेंबर से कौन करथिले फर्स्ट टाइम काम करथिले हमरो क्राउन ब्रिटिश क्राउन अंडर रे Communal represent was introduced as Muslim. तार माने कौन ना we are given separate electorate based on religious or ground. आमर जो धर्म अनुसार सेपरेट भोट हम से कही मुस्लिम मानकर अलग भोट हिंदू मानकर अलग भोट सिख मानकर अलग भोट फादर ऑफ कम्युनाल इलेक्ट्रोलार क्या कह जाए ना लॉर्ड मिंटो को कह जाए ओके तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आसला जो थे कि मंटाको चाम्सफोर रिफॉर्म थे मंटाको थिले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सेटा कौन थिला आमर सेटा होची मर्ले मिंटो थिला एटा होची मंटाको चाम्सफोर थिले सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और चाम्सफोर थिले वाइसरॉय ओके सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट आमर जो सेंट्रल ले कौन होची स्टेट प्रोविजनल मीन्स कौन आमर जेमते एटी सेंट्रल स्टेट ओके एंड गोटे आमर डिस्ट्रिक्ट लेवल ले जेमते पंचायत राज हो म्युनिसिपालिटी हो एमती गोटे जो चार्जेस भंग हो जाउछ ना सेमते सेतेबेले भी थिला सेंट्रल एंड प्रोविजनल मीन्स आपण कहि परिबे स्टेट रो जो पावरटा ओके सेपरेट करा गला सेंट्रल को एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट को इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल माने सेपरेट कर देले कोन दायित्व अलग अलग कर देले कोन हबो ना सेमान को पाखरे जो एक्स्ट्रा जो बॉर्डर टा आस्तिला तांको ऊपर प्रेशर आस्तिला सेटा कमी जिवो इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग institution in India okay and introduce कौन करा गला ना bicameral legislative and direct election where at first time जो हमारा bicameral legislative को introduce करा गला और direct election को legislative जो आम डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया रे हबो बोली फर्स्ट टाइम आमर कौन करा गला ना इंट्रोड्यूस करा गला 3/6 मेंबर ऑफ वाइसरॉय ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडिया रे जो जेतिके मेंबर ता थरु 3/6 मेंबर कौन रहिबे ना हमरो इंडियन रहिबे ओके एग्जीक्यूटिव काउंसिल लो हमरो 3/6 मेंबर कौन रहिबे ना इंडियन रहिबे बोली कहला कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव बाय सेपरेट इलेक्टोरेट सिख इंडिया क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन जो यूरोपियन एमानकर सब अलग अलग वोट हबो बोली हमरो कहगला डायरेक्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गला डायरेक्ट सिस्टम कौन ना गवर्नमेंट वेयर पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड बिटवीन टू एंटिटी obtain one being the British control executive and the other one Indian led provisional government गोटे होची ब्रिटिश कंट्रोल अंडर रे रहइबो ब्रिटिश कंट्रोल आ गोटे होची इंडियन हमरो जो इंडिया रो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट अछि ता अंडर रे रहइबो साइमन कमिशन आसिला साइमन कमिशन कोन ना ऑफिशियली द इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन 7 मेंबर ऑफ ब्रिटिश जो हमर कमिशन रहिची जोटा कि 1927 ले अपॉइंटेड करा गला ओके टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके जो 1990 इंडिया एक्ट थिला सेटा ठीक से हमर वर्क होची कि नै सेति पई साइमन कमिशन आसला साइमन कमिशन आउ भी थरे आसतिला केबे आसतिला जालियानवाला बाग हत्याकांड समय रे आसतिला जोते कि 7 जण मेंबर्स सेमते आसतिले जो माने देखिबा को आसतिले बट सेते बेले हम जो ओडिसा रो लीडर्स माने कोन कहले गो बैक साइमन मींस आपण माने 7 जण जो इंग्रजी लोक अछंती तो हम इंडिया रो जो हमर हेतिला जालियानवाला बाग हत्याकांड जोतरी पूरा निर्मम भाबे बहुत सारा महिला शिशु लोक मानको हत्या करा गला फॉर जो ब्रिटिश रो लीडर सेते बेले जे थिले तांको द्वारा तो सेति पई हम इंडिया लोक कोन कहले कि तमे हमको हत्या कले कोन तमे आसी के चेक कोन करिवो तो सेति पई गो बैक साइमन हमरो सेति कहितिले ओके रिकमन फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया हेड के थिले सर जॉन साइमन थिले जो तापर हमें पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एथरे कहला ना डायरेक्ट सिस्टम वाज अवेलेबल डायरेक्ट सिस्टम को उठे दिया गला इट वाज इंट्रोड्यूस एट फेडरल लेवल ओके फेडरल लेवल मीन्स कौन माने हमरो जो पूरा सेंट्रल लेवल ले सब दायित्व को रखा गला
तो डिविजन ऑफ सब्जेक्ट वाज मेड इनटू 3 लिस्ट गोटे होची फेडरल ले रहइबो गोटे प्रोविजनल गोटे कनकरेंट फेडरल मींस कोन सेंट्रल ले केतेटा दिनस रहइबो हमरो प्रोविजनल मींस स्टेट रे केतेटा दिनस रहइबो कनकरेंट मींस कोटा स्टेट आ सेंट्रल भितरे माने मिसिकी रहिबो ओके टोटल सेंट्रल ले हमरो रहिला बा फेडरल लेवल ले 59 टा रहिला आइटम माने जो किछिटा कहि परिबा आपण पावर प्रोविजनल अंडर रे रहिले 54 एंड कनकरेंट माने जोटा स्टेट रे भी अछि काउंसिल ले भी अछि मिसिकी सेटा करबे 36 टा हमरो रहिला इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरल इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविजन ओके It provide for establishing the Reserve Bank of India. Okay, जो 1935 आसिला सेतरे फर्स्ट टाइम Reserve Bank of India रो establish हला to control the currency and credit of the country. Okay, Reserve Bank of India रो जो हमरो introduced बा establish केबे करथिले बा को एक्ट अनुसार हेतिला ना इंडियन एक्ट 1935 अनुसार तापर क्रिप्स कमिशन आसिले 1942 रे द मिशन सेंट टू इंडिया इन मार्च 1942 एम टू गेन इंडियन support for World War II by proposing dominion status and a constituent assembly after the war. क्रिप्स कमिशन आसी कोन कहला हमर जो वर्ल्ड वार चलथिला ना विश्व युद्ध चलथिला ना सेते बेले से कहिले जदी तमे हमको विश्व युद्ध रे हेल्प करबो ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहले जदी हम युद्ध रे जीतिलु ताले तम गोटे डोमिनेंट स्टेटस भाबे डिक्लेयर करबो आ तमरो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुमको माने हमें सेपरेट तमरो पावर टा हमें तुमको दे दबो ओके The proposal were rejected by major political parties. हमर जो proposal टा से देइतले ना क्रिप्स कमिशन 1942 रे सेटा को हम इंडियन रो किछि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कोन कले ना रिजेक्ट कले काहे कि रिजेक्ट कले लैक ऑफ इमीडिएट पावर ट्रांसफर माने से माने भाबिले कि ये तो एमिति किछि भी कहउचंदी लाइक से कहउचंदी हम एटा करबो सेटा करबो किंतु किछि भी करू नांती ताऊ लैक ऑफ इमीडिएट पावर ट्रांसफर भी हबो कि नाही तो से गोटे डाउट रे रही के से को मना कले कहले माने बहुत खराब लोक अछंती माने बस कहि दउचंदी हम साथ दबो तापरे करिबेनी एमती कहि के माने कोन कले ना रिजेक्ट कले सो एबे हमें जानि गले हमर जो पॉलिटी रो बैकग्राउंड स्टोरी कोन ओके तापरे हमें जानिबा हमर फंडामेंटल राइट ड्यूटी वगैरह वगैरह जहाँ भी किछि अछि मु डिटेल से आपण मानको सहित डिस्कशन करिवे तो आज रो वीडियो टिको एट रखुचे जदी भलो लागितिबो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे तो बहुत गुरे क्वेश्चन आसे बट जदी ए चैप्टर टाको हम ठीक से पढंतिनी बा हिस्ट्री बैकग्राउंड तार ठीक से जानंतिनी सेति पई हम क्वेश्चन आसले पे अटेंड करि परंतिनी जो माने नुवा थिबे आशा करछि सब्सक्राइब करिवे पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिवे एंड आपण वीडियो को लाइक निहाती गोटे करि देबे बिकॉज़ लाइक करबा द्वारा मते भी मोटिवेट मिलुची माने मोटिवेशन आसुची कि म आपण मानको पई एमती रेगुलर बेसिस रे वीडियो आनिबी ओके एंड जदी आपण कोनोसी ग्रुप रे भी अछंती दया करे प्लीज ग्रुप रे भी आपण शेयर करंतु ताकि बाकी पिला भी हमर उपकृत हेई परिबे सो रहिले नमस्कार जय जगन्नाथ।